तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 6 टेल का सीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। किसामे कहता है तो फाइनली ये पूरा हुआ, अब सिर्फ 2 टेल बीस्ट ही बचे हैं। फिर मादरा कहता है मैंने सास्के और उसकी टीम को 8 टेल को पकड़ने के लिए भेज दिया है। उधर हम देखते हैं नारुतो अपने कमरे में सोया हुआ था और वो इटाची के बारे में सोच रहा था। जब इटाची उससे मिलने आया था तो इटाची उससे कह रहा था तुम सास्के को अपने भाई जैसा मानते हो, क्या होगा अगर किसी दिन सास्के लीफ प्लेस पर अटैक करने आ गया तो क्या करोगे तुम। फिर नारुतो कहता है कोई चांस ही नहीं कि सास्के कभी ऐसा करेगा। फिर इटाची कहता है क्या करोगे तुम अगर कभी ऐसा हुआ तो, क्या तुम उसे रोकोगे या फिर मार दोगे अगर जरूरत पड़ी तो। नारुतो ये सुनकर चौंक जाता है और वो कहता है मैं अपने ब्लेज को बचाऊंगा और उसे रोकूंगा, उसे मारे बिना। फिर इटाची कहता है तुम अभी भी एक बच्चे ही हो, एक शिनोबी को कठिन फैसले ले नहीं पड़ते हैं। जिसके बाद वो नारुतो के मुंह में अपना एक कौवा घुसा देता है और कहता है मैंने अपनी कुछ पावर्स तुम्हें दे दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा दिन कभी ना आए जब तुम्हें इन्हें यूज करना पड़े। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नारुतो कहता है इटाची ने ऐसा क्यों किया होगा, आखिर वो चाहता क्या था। उधर हम सास्के की टीम को देखते हैं जो 8 टेल को लेकर जा रहे थे। सास्के कहता है जल्दी चलो हम पहुंचने ही वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सास्के 8 टेल को मादरा के आगे फेंक कर कहता है जैसा कि मैंने कहा था मैं 8 टेल को ले आया हूँ, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर मादरा कहता है तो तुम कहाँ जा रहे हो। फिर सास्के कहता है पहले मैं अपने घाव ठीक करूंगा और फिर हिडन लीफ जाऊंगा। उधर हम देखते हैं रायकागे को, जिन्हें पता चलता है उनका भाई किडनैप हो गया है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं अकात्सुकी को नहीं छोड़ूंगा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो मेरे छोटे भाई। फिर हम नारुतो को देखते हैं, तभी वहाँ पर ककाशी आते हैं और कहते हैं लेडी सुनाडे ने तुम्हें बुलाया है, चलो नारुतो। फिर हम होकागे ऑफिस में देखते हैं, सभी लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। नारुतो सबको देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है ये बूढ़ा मेंढक कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर सुनाडे कहती है चुप हो जाओ नारुतो, ये माउंट म्योबोकू के ग्रेट सेज लॉर्ड फुकासाकू है और ये इतनी दूर से यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आए हैं। फिर नारुतो कहता है अच्छा तो ये इतनी दूर से यहाँ मुझसे क्या बात करने आया है। फिर फुकासाकू कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात है जिराया बॉय बैटल में मारा गया। ये सुनने के बाद नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है ये क्या बोल रहा है। फिर फुकासाकू कहते हैं मुझे पता है ये काफी जल्दी हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ अगर तुम मुझ पर यकीन ना करो तो। रूमर्स थे कि अकात्सुकी का लीडर हिडन इन द रेन विलेज में है, जिराया बॉय उसी का पता करने के लिए वहाँ पर गया था। बहुत साल पहले अकात्सुकी का लीडर पेन जिराया का स्टूडेंट हुआ करता था और जिराया उसे नागुटो कहकर बुला रहा था। फिर सुनाडे सोचने लगती है 3rd ग्रेड निंजा वॉर के दौरान जिराया 3 अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहा था, किसने सोचा था कि वो बच्चे। फिर ककाशी कहते हैं जिराया जैसे शिनोबी को हराना पेन ने आखिर ये किया कैसे। फिर लॉर्ड फुकासाकू कहते हैं क्योंकि पेन के पास है रिनेगान। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर फुकासाकू कहते हैं उसकी पावर के बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन और कुछ भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर ककाशी कहते हैं क्या वो 6 लोग हैं जिनके पास रिनेगान है, ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर फुकासाकू कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जिराया बॉय ने इसका पता लगा लिया था और वो बेचारा मारा गया, लेकिन मरते मरते भी उसने एक मैसेज छोड़ दिया। जिसके बाद लॉर्ड फुकासाकू अपना क्लोक उतारते हैं और कहते हैं ये है उसका मैसेज। फिर सुनाडे कहती है मुझे जानना है जिराया हमें क्या बताना चाहता था, हम इसे डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे। फिर नारुतो कहता है तुमने उन्हें जाने दिया था, क्या ये सच है ग्रैनी। फिर सुनाडे कहती है हाँ तुम सही हो नारुतो। फिर नारुतो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता था वो सबसे बेहतर है, तुम उन्हें इतने खतरनाक मिशन पर अकेले कैसे भेज सकती हो। फिर ककाशी उसे रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ नारुतो, तुम और कोई भी सुनाडे की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है। फिर नारुतो वहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर परवी सेज 5th होकागे होते तो वो आपको इतने खतरनाक मिशन पर कभी नहीं भेजते। फिर हम देखते हैं नारुतो जा रहा होता है और वो जिराया सेंसे को याद कर रहा था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।